पाठशाला हमारी खास पेशकश मुहिम कोशिश प्रयास इस बात का कि आप बाजार को आसानी से समझ सके। जो बाजार की कठिन भाषाएं होती है इसका मतलब काफी सरल होता है, लेकिन कई बार शब्द कड़े इतने इस्तेमाल कर दिए जाते हैं कि समझ में नहीं आते, तो उन शब्दों को आसानी से हम समझा सके, इसी का नाम है पाठशाला। हमारे साथ आज के जो अध्यापक हैं पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। डिम्पी कालरा हमारे आज के अध्यापक रहेंगे। एक विशेष विषय पर बातचीत उनसे हम करेंगे, लेकिन आज के जो हमारे दर्शक जिन्होंने सवाल पूछा है उनसे बातचीत करते हैं। पहले डिम्पी, जो आपके लिए सवाल आया है, मोहम्मद इरशाद साहब का सवाल आया है जो कि हुगली से हैं। इरशाद साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार इरशाद साहब, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कैसी लगती है आपको पाठशाला और क्या सवाल है आपका आपके लिए? सर बहुत बेहतरीन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत गाइडिंग है सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। बताइए इरशाद साहब क्या सवाल है आपका? सर सवाल है कि सर सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल किसे कहते हैं और किसी स्क्रिप्ट का सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल कैसे हम जानेंगे ताकि हमको फर्दर एक्सेस करने में आसानी हो। चलिए ठीक है, सवाल आप बने रहिए हमारे साथ, बीच में आपको चाहे तो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हम आपको मौका देंगे। लेकिन जरा पहले डिम्पी के पास चलते हैं। डिम्पी हमारे आज के अध्यापक हैं। डिम्पी, अधिकतर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि टीवी पर सुनते हैं, देखते हैं, जो तकनीकी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं रोज बरोज, आपके साथ भी हमारे साथ भी, कहते हैं ये महत्वपूर्ण स्तर है, ये सपोर्ट है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है। परंतु बताइए ये तकनीकी विश्लेषण होता कैसे है और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात होती है इसका शाब्दिक अर्थ या इसका अर्थ कैसे निकाला जाए, क्या होता क्या है? देखिए, खैर जो मोहम्मद साहब का सवाल है यही सबसे बड़े सवाल है बाजार के अंदर कि कहाँ पे आपको सपोर्ट रखना है, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस रखना है और कहाँ पे आपको प्लस या फिर शॉर्ट करना। अगर किसी को यही समझ में आ जाए तो शायद फिर तो आपको ये सोचना है कि पैसा कितना आपको बनाना है। फिर ये पैसा तो बस बनना तय हो जाएगा, पैसा बनाना कितना ये आपको सोचना पड़ेगा। खैर देखिए, बाजार के साथ कई फीचर्स हैं, उसकी कई यूएसपी। उसकी पहली यूएसपी ये भी है कि मार्केट के अंदर आपको कई सारी चीजें इकट्ठी डिस्काउंट होती हैं, इसलिए कई बार बाजार आप देखेंगे एक ही न्यूज फ्लो के चलते, कि अच्छी खबरें आती तभी बाजार नहीं चलता, बुरी खबरें में बाजार रखने आप रुक जाते हैं। तो काफी सारी खबरों का फ्लो होता है और ये फर्स्ट रिएक्शन देता है किसी भी खबर का, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब बात आती है आपको जो बेसिक सवाल है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। असल देखिए, मार्केट को समझने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। राजस्थान में हमारे साथ बने हुए हैं, वो फंडामेंटली बाजार को देखते हैं कि इस समय कौन सी खबर है, क्या कंपनी से जुड़ा मामला है, आगे ग्रोथ कैसे देखने को मिल सकती है, कंपनी उस पूरे सेक्टर में कहां स्टैंड करती है और आगे चल के सिनेरियो क्या बन सकता है। ये सारी चीजें फंडामेंटल बेसिस पर आती हैं। लेकिन इन सभी चीजों को अगर हम आंकड़ों में डाल दें, यानी कि फिगर्स में डाल दें, और उसके ऊपर कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं, हालांकि कई इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिस्ट के बाद, अगर सब लगाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर टेक्निकल एनालिस्ट का अपना एक इंडिकेटर, फेवरेट इंडिकेटर होता है जिसके बेसिस पर वो कोई भी कमेंट आपके सामने करता है। तो इसलिए कई इंडिकेटर्स की हेल्प से जब उन्हीं फ्लोज को, उन्हीं न्यूज फ्लो को आंकड़ों में डालकर आप एक पिक्चर सामने निकल कर आती है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और एक चीज और, ये हिस्टोरिकल पैटर्न पे होता है, यानी कि जो पीछे की हिस्ट्री है उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में काउंटर कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि जो पुराना बेस है वो कई बार टेक्निकल प्रूवन होता है कि आगे चल के भी इसी तरह का मूव देखने को मिलेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस इसको आसानी से कह सकते हैं कि इतिहास में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसको अगर हम एक रेखाओं में डाल दें कि इतिहास में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। और कई बार हम कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और अगर वो इस तरह के पैटर्न कई बार रिपीट हो रहे हैं तो उससे भविष्यवाणी की जाती है, इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और एक चीज और होती है कि इतिहास से जो चीजें सीखने को मिलती है वो वापस नहीं दोहराई जाती हैं। ये भी चीज होती है बाजार के अंदर नोटिस करने वाली। और कई बार जैसे हमने कहा है कि जैसे एक टेक्निकल एनालिस्ट आपको बोलता है जब भी कोई काउंटर नया हाई बना रहा हो उसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वो नए हाई में अनचार्टेड टेरिटरी में हो जाता है। तो कुछ एक ऐसी चीजें भी टेक्निकल एनालिसिस से पता लग जाती है, उसके सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से। देखिए, खबर जरूर फॉलो करती है, पहले उसका इंपैक्ट, जैसे हमने कहा बाजार एक ऐसी चीज है पूरा ओवरऑल मार्केट के अंदर, पर्टिकुलर काउंटर पे भी आप देखें कोई भी खबर आएगी उसका रिएक्शन फटाफट आपको नंबर में देखने को मिलेगा। पोस्ट एनालिसिस के बाद क्या फिगर बन के आती है, कैसे बनता है, क्या नहीं होती है, लेकिन इमीडिएट जो रिएक्शन है वो सबसे पहले मार्केट देखता है। इसलिए ट्रेडर्स की तो फैंसी चीज है, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, टेक्निकल बेसिस पे चुनना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर को काफी सारी चीजें नोटिस रखनी पड़ती है, उसमें फंडामेंटल को भी वेटेज देनी होगी टेक्निकल के साथ साथ। ऐसा नहीं कि आप टेक्निकली किसी काउंटर को देख रहे हो लेवल टूटा इसका मतलब कंपनी खराब होगी, ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टर की अप्रोच अलग होगी। ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल कॉल लेना है, टेक्निकली काम करना है, ज्यादा बेहतर होता है बनस्पत इन्वेस्टर के। चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग आधार पे इनको देखा जाता है, इन चार्ट्स को। डेली होता है, वीकली होता है, मंथली चार्ट एनालिसिस करते हैं। लेकिन आज के दूसरे सवाल पर आते हैं, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे डिम्पी आपके साथ। लेकिन जो इनका सवाल था कि ये जो अधिकतर जो विश्लेषक होते हैं बोलते हैं कि ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है, यहाँ पर जो है यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर इसको तोड़ दिया तो और तेजी देखने को मिलेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस
ये इसकी परिभाषा क्या है और ये कैसे निर्धारित होती है? देखिए, बहुत आप अगर संक्षेप में इसको समझना चाहते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो सपोर्ट वो चीज होती है कि जहां पे इस काउंटर का यानी कि पर्टिकुलर शेयर प्राइस का लगता है कि यहां से नीचे नहीं आएगा। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है कि इस लेवल पे आके काउंटर अपने आप को रोकता है। उसके बड़ी कारण ये हो सकते हैं कि हो सकता है उस लेवल पे आके इसकी वैल्यूएशन स्ट्रांग हो जाए। ये पहला कारण जो कि फंडामेंटल वाले लोग पिक कर लेंगे कि हाँ, वैल्यूएशन फ्रंट पे ये काउंटर समय ठीक है, सेक्टर ठीक है, कंपनी ठीक है, आप यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। तो टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए, ये लड़ाई नहीं है फंडामेंटल और टेक्निकल के बीच में, बल्कि ये दो मेथड है जिसको अगर आप कंबाइन कर दें तो आपका ट्रेड रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा पे करेगा। इसलिए ये दोनों के बीच में लड़ाई नहीं है कि टेक्निकल कुछ और कह रहा है, फंडामेंटल कुछ और कह रहा है। और दूसरी, जैसे आपने बताया सपोर्ट का मैंने एक कारण बताया कि वहां पे आके जो रुक रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे आके हो सकता है तो वैल्यूएशन बाइंग हो। सेकंड हो सकता है यहाँ पे आके कि चेंज ऑफ हैंड्स हो, यहाँ पे आके लोगों की मेंटालिटी बदल जाए। जैसे विपुल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आज सुबह से क्या हम पिछले हफ्ते भर से कह रहे हैं 5200 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5200 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे 5200 के नीचे आता है, आपकी जो सोच होती है वो बदल जाती है, यानी कि चेंज ऑफ मेंटालिटी है, व्यू है, वो बदल जाता है। तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस, उसके जो लेवल्स की है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरी की इंपॉर्टेंट बात, जहां पर आपने बताया रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है, एक ऐसी जोन है जहां पे आकर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इन पर्टिकुलर काउंटर्स के अंदर, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ट्रेडर्स काफी टेक्निकली चीजों को फॉलो करते हैं, उनको लगता है इस लेवल पे बाय करना चाहिए, और उनका जो प्रॉफिट होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं, मार्जिन के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको मान लीजिए कुछ पैसा जमा कराया है और लिमिट खुलवा के ट्रेड करते हैं, इसलिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। और जैसे उनकी तरफ से सेलिंग आएगी, ये एक तरह का एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर देगा। हालांकि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, एक नया तेजी मार्केट के अंदर आएगी, क्योंकि वहां पे चेंज ऑफ हैंड्स होता है। यहाँ पे जो सेलिंग्स वाले सौदे हैं वो ऑलमोस्ट सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, वहां पे ताजा खरीदारी होगी। ऐसी सपोर्ट का होता है। एक अहम पड़ाव के बाद जब काउंटर या तो उसके ऊपर आ जाएगा, बाउंस बैक कर लेगा, क्योंकि वहां पे जो लोग मंदा खेलना चाहते हैं उनका काम पूरा हो गया, वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर वो टूटता है तो फिर और तेजी से बाजार टूटेगा, क्योंकि नए मंदे वहां पे और बनने लगेंगे। यहाँ पर आसान भाषा में कह सकते हैं कि बाजार का जो बहुमत है, यानी कि जो मेजोरिटी है, जो मार्केट फोर्सेस जिसे हम कहते हैं, वो जिन लेवल्स पे किसी शेयर को आकर्षक मान रही है, मेजोरिटी जब किसी शेयर को एक ही लेवल पे खरीदती है तो उसे वो वहां पे सपोर्ट बन जाता है कि इससे नीचे नहीं जाने देंगे। और जिस जगह पे आकर के जो मेजोरिटी है वो वहां पे प्रॉफिट बुक करती है, उसे एक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये इसको इस तरीके से कह सकते हैं, और इन्हीं को चार्ट्स के जरिए देख करके जो तकनीकी विश्लेषक होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं। जो आपने एक वर्ड किया मेजोरिटी, बहुत आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया इस चीज को समझने के लिए। असल में मेजोरिटी यहाँ पे यह है कि नंबर ऑफ शेयर कितने ट्रेड हो रहे हैं। देखिए, जब बाजार के अंदर अच्छा वॉल्यूम आएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि उसके अंदर इन्वेस्टर का कितना वॉल्यूम है और ट्रेडर्स का कितना वॉल्यूम है, लेकिन जब भी एक पर्टिकुलर लेवल पे अच्छी बाइंग आएगी, भले वो ट्रेडर्स की आए या फिर इन्वेस्टर की बाइंग आए, ड्यू टू वैल्यू बाय या फिर ट्रेडर उस लेवल को समझ के बाय करें, तो वो एक सपोर्ट बन जाएगा। और जहां पे वही मेजोरिटी ऑफ शेयर्स बिकने के लिए आ जाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टर की तरफ से घबराहट की तरफ से बिकवाली हो, चाहे वो ट्रेडर उसको अपने लेवल्स पे समझे कि यहाँ पे बिकवाली, वो एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो ये आपने काफी सही वर्ड निकाला कि जहां पे मेजोरिटी ऑफ शेयर्स इकट्ठे आ जाते हैं खरीदने के लिए, वो एक सपोर्ट होगा, और जहां पे मेजोरिटी ऑफ शेयर्स जहां पे इकट्ठे बिकवाली के लिए आ जाएंगे, वो एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। इरशाद साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या बीच में? इरशाद साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है इरशाद साहब से संपर्क टूट गया है। लेकिन एक सवाल इरशाद साहब की तरफ से बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्योंकि इरशाद साहब से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक सवाल और किया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। क्या मतलब कि इसका मान लीजिए कि जो लोग हम तकनीकी विशेषज्ञ करते हैं उनके पास एक विशेष तरह का सॉफ्टवेयर होता है। हाँ। आम व्यक्ति कैसे उसको देखेगा? क्या एनएससी, बीएससी या इन जगहों से कुछ आंकड़े निकाले जा सकते हैं? देखिए, इससे पहले एनएससी और बीएससी आपको टेक्निकल लेवल्स पे कुछ नहीं प्रोवाइड करता था, लेकिन अब इन दोनों ही वेबसाइट्स के अंदर टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, और इसके अलावा भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस काउंटर को टेक्निकली चेक कर सकते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो इसके लिए एक टेक्निकल कोर्स करना पड़ता है, उसको आप समझना चाहते हैं तो एक टेक्निकल कोर्स होगा, लेकिन आप वो नहीं करना चाहते, उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो कई वेबसाइट्स ऐसी हैं इस समय। चाहे तो आप उस पर्टिकुलर काउंटर में, एक छोटा सा एग्जांपल है, जो अगर आपने डिश टीवी खरीदा है तो डिश टीवी फंडामेंटल लेवल्स पे एनालिस्ट जो बात रखते हैं, और उसको आप टेक्निकली भी चेक करना चाहिए कि किस प्राइस पे उसको बाय करना चाहिए, कहां पे शॉर्ट करना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स का व्यू होता है, अगर आप उन वेबसाइट्स पे जाएंगे, नहीं तो आप उसी काउंटर को
एनएससी या बीएससी की टेक्निकल वाली जगह पर भी जाके डाल के देखेंगे तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। उसमें 200 डीएमए 50 डीएमए ये भी एक बहुत बड़ा विस्तार का इशू है, लेकिन आप बेसिकली आपको वहां से काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि काउंटर कहां पे बार बार आके रुकता है और कहां पे आके बार बार टूटता है। चलिए ये इस पर थोड़ा समय कभी विस्तार में नहीं जाएंगे कि 200 डीएमए क्या होता है, 50 डीएमए क्या होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन डिम्पी बहुत अच्छे से आपने समझाया। आज की पाठशाला काफी अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि दर्शकों को समझ में आई होगी। अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाह रहे हैं मिड कैप इस पाठशाला के अंदर तो मिड कैप पाठशाला लिखें या फिर मिड कैप पी लिख करके अपना सवाल हमें भेजें। नाम और शहर का नाम लिखना जरूर भेजें। और आपको ये बता दें कि आज की पाठशाला कैसी लगी आपको, क्या टिप्पणी रही आपकी।